हेलो स्टूडेंट्स, AI स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको जनरल कंपटीशन से रिलेटेड कंटेंट है जो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको जीके हो गया, जीएस एक्सेट्रा आपको डिटेल वाइज इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप हमारे AI स्टडी सर्कल को, जो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे पहले है करेंट अफेयर्स। जो 18 सितंबर को जो करेंट अफेयर्स हैं, कौन सी घटना घटी, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के नए महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन बने हैं, जो नए नए बने हैं 18 सितंबर को। तो वो हमारा ऑप्शन है बी है मुकुल रोहतगी। तो जो मुकुल रोहतगी साहब है, जो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बने हैं। प्रश्न संख्या 2 पे पढ़ने से पहले हम देखेंगे इसका जो प्रश्न संख्या 1 है, तो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, उनके डिटेल में हम जानकारी लेंगे। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। उसके बाद है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे बनते हैं, तो उनका जो नियुक्ति है ना, हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। तो अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है संयुक्त राष्ट्र UN, जिसको फुल फॉर्म में यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, तो UN संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं। ये भी 18 सितंबर को ही बने हैं। तो प्रश्न है कि संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन बने हैं। तो इनका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है वोल्कर टर्क, ऑस्ट्रिया के बने हैं जो वोल्कर टर्क। तीसरा प्रश्न हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 HDI 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, जो सबसे ऊंचे स्थान पर रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP में। तो उसमें इसका सही ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड। सही ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड, ये ऑप्शन है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इस सूचकांक में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर रहा है। पिछले साल भारत 131वें स्थान पर था। इस सूचकांक में भारत की HDI वैल्यू 0.645 से गिरकर 0.633 हो गई है। इस कमी ने भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा है।
इसके हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो प्राइज है किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, मैक्स वेरस्टैपेन। रेडबुल जो नीदरलैंड के हैं उन्होंने जीता है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैक्स वेरस्टेपन ने वर्ष 2022 में अब तक आयोजित हुई 16 रेस में से सर्वाधिक 11 रेस जीती हैं और यह इनकी लगातार 5वीं जीत है। पांच बार विनर रह चुके हैं जनाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? जो ब्रिटेन के नए सम्राट हैं वो कौन बने हैं? तो वह है ऑप्शन बी, चार्ल्स तृतीय, मतलब चार्ल्स थर्ड। ऑप्शन इनका बी। अगला प्रश्न है द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन है बी, हांगकांग। सही ऑप्शन है बी, हांगकांग। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अनुसार हांगकांग विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है, जिनके आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हांगकांग को 10 में से 8.59 अंक हासिल हुए हैं। और इसके एक और पॉइंट्स हैं कि भारत इस सूचकांक में 6.72 अंकों के साथ 89वें स्थान पर रहा है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं। पहला है हांगकांग 8.59 अंक, दूसरा है सिंगापुर 8.48 अंक और तीसरे पे है स्विट्ज़रलैंड 8.37 अंक के साथ। प्रश्न संख्या 7 है क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? जो अभी हाल फिलहाल में एशिया कप हुए हैं तो उसका खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन इसका आंसर सी है, श्रीलंका। श्रीलंका ने जीता है। इसके पॉइंट्स हो गए। श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 के फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर 6ठी बार एशिया कप का खिताब जीता है। मतलब इस पर 6 बार इनका कब्जा हो चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। चीतों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनरुत्पादन परियोजना का शुभारंभ कहाँ से करेंगे? तो इसका आंसर है डी, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से करेंगे। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है, यह पहली अंतर महाद्वीपीय चीता स्थानांतरण परियोजना होगी। इस परियोजना के तहत अफ्रीका से आने वाले चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है 9, प्रश्न संख्या 9। भारत और किस देश की नौसेना के बीच GMEX 22 नामक द्विपक्षीय
समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है जापान। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिमेक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का फुल फॉर्म हो गया। इसका उद्देश्य है, इस समुद्री अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के समुद्री बलों के बीच मौजूद उच्च स्तर की अंतर क्षमता को मजबूत करना है, जिसके जरिए सामान्य समझ को विकसित किया जा सके। इसका एक और पॉइंट है, आयोजन स्थल बंगाल की खाड़ी, संस्करण 6, मतलब 6वां है जो इसका आयोजन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है राखीगढ़ी, हरियाणा में है जो। इसके पॉइंट्स हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12। जाओ लोरेंको किस देश के राष्ट्रपति बने? जाओ लोरेंको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंगोला। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अंगोला दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में देश है जिसकी सीमा अटलांटिक समुद्र से लगी है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। मुद्रा, वहाँ की जो करेंसी चलती है, अंगोला क्वांजा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। स्टाफ अंडर 17 फुटबॉल चैम्पियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्टाफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियन 2022 के तहत के फाइनल मैच में भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर अपना चौथा खिताब जीत लिया है। इसके एक और पॉइंट है, आयोजन स्थल मतलब कहाँ पे आयोजन किया गया था? कोलंबो, श्रीलंका में जो, और ये 7वां संस्करण था। स्टाफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2020। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद, गुजरात में। 15वां क्वेश्चन है, जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 8,400
62 झील के निर्माण हुए हैं। अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना, मतलब पानी को सेव करना है। अमृत सरोवर मिशन का यही उद्देश्य है। और इसमें भारत में 3 शीर्ष राज्य हैं, जो उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पे, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे जम्मू कश्मीर पानी संरक्षण में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका सही उत्तर है समरकंद, जो उज्बेकिस्तान में है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए। उद्देश्य इनका है, इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। इसका यही उद्देश्य है। और फिर एक और उद्देश्य है, भारत की तरफ से अध्यक्षता इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। स्थापना दिवस, मतलब इसका स्थापना हुआ था 2001 में। संघाई 5 ग्रुप फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1996, 26 अप्रैल 1996 को इनका ये स्थापना हुआ था। और उसके ग्रुप फाउंडेशन का, इसके बाद मुख्यालय इनका बीजिंग है, जो चीन में है। सेक्रेटरी जनरल इनके हैं व्लादिमीर नोरोव है, और महासचिव है झांगमिंग। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है? तो इसका सही ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस योजना के तहत पहले चरण में प्रत्येक जिले में पशु चिकित्सकों के साथ 1 या 2 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ उपलब्ध कराई जाएगी। बाद में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी को मुंबई में लॉन्च किया है। इस युद्धपोत का निर्माण किसने किया है? तो इस युद्धपोत का निर्माण मझगांव डाक सीबिल्डर्स लिमिटेड MMDSL मुंबई ने किया है। इसका सही ऑप्शन है ए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19। भूजल स्तर में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने 270 करोड़ रुपए की लागत से छत्ता CHHATA नामक वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। CHHATA, इसका फुल फॉर्म हो गया कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वायर। इसका उद्देश्य भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करने और घटते भूजल स्तर को सुधारने के लिए तैयार की गई इस योजना के तहत 5 साल में 373.52 करोड़ लीटर पानी का संचयन करने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है ये उड़ीसा सरकार की। अगला प्रश्न है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने परसिवरेंस रोवर में लगे किस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का नया तरीका खोजा है? तो इसका सही उत्तर है मॉक्सी, ऑप्शन संख्या बी। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, मॉक्सी 1 घंटे में इतनी ऑक्सीजन बना सकता है जितनी एक छोटा पेड़ बनाता है। बताइए, मॉक्सी जो नामक डिवाइस है वो 1 घंटे में ऑक्सीजन बना सकता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो एक छोटा पेड़ बनाता है 1 घंटे में।
हर परीक्षण में इतने प्रति घंटा 6 ग्राम तक ऑक्सीजन बनाता है और यह हर मौसम में ऑक्सीजन बना सकता है। मतलब कोई भी मौसम हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में ऑक्सीजन बना सकता है। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर गयाजी नामक भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है फाल्गु नदी पर। फाल्गु नदी पर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह बांध 411 मीटर लंबा है और इसे 324 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सही ऑप्शन इसका कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के हैं।